भाजपा के पास तो ऐसा वॉशिंग मशीन है कि वो किसी के ले। शाइस्ता तो बेचारी दूध की धुली, शाइस्ता ने कौन सा कदम, अगर शाइस्ता मुजरिम है तो अजय टेनी की बीवी क्यों नहीं मुजरिम है? उसके बेटे ने भी तो जुर्म किया ना, दिन में थार चढ़ा दिया ना, तो माँ ही तो सिखा के भेजी होगी। शाइस्ता आती है तो लोग इतना रोटी सब खाते हैं ना, पसमानदा क्या रोटी नहीं खाता क्या? इतना तो सबको अकल है कि वो अपनी जान की सलामती के लिए आई है। लगातार सवाल उठ रहे हैं अतीक अशरफ की हत्या पर। क्या ये हत्या जो हुई है, ये हत्या दरअसल में संविधान की हत्या हुई है या उस इंसानियत की हत्या हुई है जिसको कहा जाता है कि इंसानियत बचनी चाहिए कानून के रास्ते। मैं एम नफीस रशीद और मेरे साथ में मौजूद हैं हाफिज गुलाम साहब। जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अतीक के ऊपर हमला हुआ और 3 हमलावरों ने धार्मिक नारे लगाते हुए, जय श्री राम के नारे लगाते हुए अंधाधुंध गोलियां चलाई, और उसके बाद में जो रिएक्शन आया है आम समाज का वो क्या रहा है, और इस पर हाफिज गुलाम साहब ने लगातार आवाज़ भी उठाई है। आप यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा भी चलाते हैं, अन्य प्लेटफॉर्म पर आप बात रखते रहते हैं और ख़ास करके पसमानदा की बात। हाफिज साहब, जानना ये चाह रहा था कि ये जो अतीक और अशरफ है ये गद्दी समाज से भी थे। गाहे बगाहे अब ये भी सुनने को मिलने लगा है कि मोदी के बड़े प्लान को, यानी कि जो पसमानदाओं को लेकर मोदी जी ने बयान दिया था, उसको लेकर ये कहीं ना कहीं पलटवार है योगी का। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि योगी जो है वो 2024 के पीएम चेहरे के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। भाजपा के कई बड़े नेता ये कहते हुए सुने भी गए हैं, और छोटे नेता तो फेसबुक पेज बाकायदा बना चुके हैं, नेक्स्ट पीएम योगी पेज बनाकर, ट्विटर पर ग्रुप बनाकर, इंस्टाग्राम पर और तमाम सोशल साइट्स पर ये जो चिंटू पिंटू टाइप के जितने नेता हैं, खास करके कट्टर हिंदुत्ववादी, बजरंग दल और इस टाइप के जो संगठन चलाते हैं, आजकल तो इतने संगठन हैं हिंदू के कि नाम भी नहीं ले सकते, ये लोग बाकायदा सोशल साइट पर नेक्स्ट पीएम योगी के नाम से हैशटैग चला रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ भी अपने आप को भारत में हिंदुओं का सबसे बड़ा नेता, लोकप्रिय नेता के रूप में अपनी छवि बना रहे हैं। एक ट्रेंड है जो आडवाणी ने इस्तेमाल किया था, और वो ट्रेंड ये था कि एंटी मुस्लिम अपनी ऐसी छवि बना लो कि हिंदू जो सॉफ्ट भी है या यूं कह ले कि सेकुलर भी है, अगर वो भी तुम्हें अपना नेता मानने को बाध्य हो जाए। और उसी की तरफ योगी आदित्यनाथ का ये कदम है। इनकाउंटर तो उत्तर प्रदेश में 1000 से अधिक हुए हैं इन 7-8 वर्षों में, लेकिन इन पूरे इनकाउंटरों में पांव में गोली लगने की बात अभी उसी झांसी में जहां असद का इनकाउंटर हुआ था, वहां अभी 3 दिनों पहले एक इनकाउंटर हुआ, वो भी बैकवर्ड और क्या कहते हैं राजपूत मिक्स है वो पूरा गिरोह, लेकिन उसके पांव में गोली मारी गई। और इस तरह के जितने इनकाउंटर हुए उसमें अगर फॉरवर्ड शामिल है, राजपूत ठाकुर शामिल है, तो पांव में गोली लगी। और अगर पूरी तरह से वो दलित और बैकवर्ड है तो ऑन द स्पॉट, जैसे यादव का बहुत मशहूर है, नाम मैं भूल रहा हूँ, पुष्पेंद्र या क्या नाम था यादव का, जहां अखिलेश यादव उसके घर पे भी गए थे, उसी बुंदेलखंड की घटना है, ऑन द स्पॉट मारा गया और वो फर्जी इनकाउंटर था। कोर्ट में साबित भी हो गया फर्जी इनकाउंटर था। बेचारा पुलिस वाला जो इनके आदेश का पालन कर रहा था वो जीवन भर अब नौकरी से भी हाथ धो लिया। अभी अतीक की बात मैं कर रहा हूँ। योगी जी को मुख्यमंत्री बने हुए 7 साल तो हो ही गए, लगभग 27 और 7वां साल अब चल गया। अतीक तो आज के नहीं हैं, गुंडे, मैं बोल रहा हूँ उनकी भाषा, गुंडे तो वो है ही नहीं, माफिया तो है ही नहीं, ये मैं खुलेआम कर रहा हूँ। और जिस बंदे को तमाम सत्ताधारी एक तरफ खड़ा होकर भी नहीं हरा पाया और निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीता, एक बार नहीं 3 बार निर्दलीय विधायक रहे अतीक, 3 बार। परंपरा है कि जिसको जनता चुने वो नेता है। 3 बार निर्दलीय साहब, कोई दल नहीं कि कहा जाएगा सपा की हवा थी, बसपा की हवा थी, हवा नहीं, हवा के खिलाफ जनता की हवा में जीता 3 बार। और 5 बार विधायक रहने वाला, सांसद 1 बार रहने वाला, जिसका भाई भी विधायक, अशरफ भी विधायक हो, उसको अचानक इस तरह से उसकी हत्या कराने की जरूरत क्यों पड़ी?
दरअसल यो मोदी जी ने हैदराबाद में अभी पिछले 2-4-6 महीने पहले की बात है, आपने भी साल भर हो गया साहब। पूरे अब नहीं हुए, हो जाएंगे। तो मोदी जी ने कहा कि भारत में जो पसमानदा मुसलमान है उसके साथ इंसाफ पिछली सरकारों ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी अब उसको सीरियसली लेगी और अपने साथ जोड़ेगी और उसको मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास करेगी, उसको अवसर दिया जाएगा। ऐसा हुआ भी है? नहीं हुआ तो नहीं है। तो राजनीति में 2 नाम आए, सारे अशराफों को समेटा गया है और पसमानदाओं को लाया गया पार्टी में। लाया नहीं गया। अशराफ में मुख्तार अब्बास नकवी केंद्र में मंत्री थे, शहनवाज हुसैन केंद्र में मंत्री थे। हाँ है। वो तो अब पसमानदा भी तो नहीं है, कहाँ है? तो छोटे छोटे पद दिए गए, इस लायक नहीं थे। छोटे पद तो रेवरी का मसला है, ये देकर मैनेज किया जाता है। जिनको पद दे दिया गया है वो इस लायक है कि खड़े होकर 2 लाइन बोल भी ना सके, चुनकर दिया जाता है। 2 लाइन नहीं बोले, मैं नहीं बोल रहा हूँ कैमरे पर, अगर कोई वीडियो है तो दिखाइए। उनके मंत्री है ना आज़ाद अंसारी, कौन अंसारी, एक वीडियो दिखा दीजिए कहीं सोशल मीडिया पर कि किसी मौजू पर उनकी तकरीर हुई हो, आधे घंटे धुआंधार, खूब तालियां बजी हो और लग रहा हो कि इफ्तार पार्टी वगैरह कर रहे हैं, फोटो आते रहते हैं। बस उतने ही उनको ड्यूटी है कि टोपी पहनो और टोपी पहनाओ। नमाजी पढ़ने जाते हैं सबके साथ में मिलकर। हाँ, वो सब ड्यूटी दी गई है। पसमानदाओं को बेवकूफ़ तुमको बनाना, ये काम हो रहा है। लेकिन मोदी जी ने ये बात कही तो स्वागत हुआ। भाई पसमानदा को कम से कम कोई नाम तो लिया, कोई जोड़ने की बात तो किया, हक अधिकार देने की बात तो किया, तो चलो शुरुआत हुई है तो आगे मसला। और मोदी जी ने कहा, उसके बाद कई पार्टियों ने अंदर खाने पसमानदाओं को अपनी तरफ लाने की कोशिश शुरू की, एक अच्छी बात हुई। लेकिन योगी जी ने कमर कस लिया भाई, कि मोदी जी ने एक पसमानदा कार्ड खेला है, कहीं ऐसा ना हो कि 2024 में पसमानदा मुस्लिम भाजपा की तरफ बढ़े और उसका पूरा श्रेय मोदी जी को मिल जाए। और ये सच्चाई है, मैं बता रहा हूं, आप फील्ड में रहते हैं, पसमानदाओं में भाजपा की तरफ जो आकर्षण था वो बढ़ गया था। हमने भी देखा, सूफी संवाद देखा हमने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय के अंदर, और कई प्रोग्राम में कवर कर चुका हूं। आप ग्राउंड पर जाते इस अतीक कांड से पहले, तो आपको पसमानदा के मोहल्ले में आप जाते, जैसे अतीक गद्दी बिरादरी के थे, आप अतीक के मरने से पहले गद्दी बिरादरी में जाते, आपको 80% लोग कहते कि मैं तो भाजपा को वोट दूंगा। आप मंसूरी में जाते, लोग कहते भाजपा को वोट दूंगा। आप धोबी में जाते, लोग कहते भाजपा को वोट दूंगा। आप नाई में जाते, लोग कहते भाजपा को वोट दूंगा। आप तेली में जाते, लोग कहते भाजपा को वोट दूंगा। आप अलवी में जाते, लोग कहते भाजपा को वोट दूंगा। ये माहौल बन रहा था, ठीक है। और अंसारियों की भी बड़ी आबादी, जबकि अंसारी खुद बड़ी आबादी है पसमानदाओं में, और उस अंसारियों में भी एक बड़ी आबादी भाजपा की तरफ बढ़ रही थी, सुनकर के नाम से, सुनकर के नाम से, और बड़ी तादाद में बढ़ रही थी। ऐसे में अब आप सर्वे करने जाओ किसी भी बिरादरी में, सीधा कहा जा रहा भैया ना 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 ना, भाजपा नहीं, ये तो गुंडों की पार्टी है, तो मुस्लिम विरोधी पार्टी। ये योगी जी ने किया, मोदी जी ने नहीं। एक गद्दी का तो इनकाउंटर हुआ है, इसमें पसमानदा मूवमेंट कहाँ खत्म हो जाएगा? नहीं, ये गद्दी का इनकाउंटर नहीं हुआ है, ये मैसेज दिया गया है कि माफिया मेरा होगा, तेरा नहीं, गुंडा मेरा होगा, तेरा नहीं, लुटेरा मेरा होगा, तेरा नहीं, भ्रष्टाचारी मेरा होगा, तेरा नहीं, व्यापारी मेरा होगा, तेरा नहीं, लीडर भी मेरा होगा, तेरा नहीं। तुझे सिर्फ वोट डालना है। अगर तू चाहता है अपनी सलामत तो भाजपा को वोट दे, वरना तुझे जहां जाना जा, तेरे एक एक लोगों को ऐसे ही मैं टपकाता रहूंगा। ये अतीक की हत्या और अशरफ की हत्या आपकी नजर में मोदी के मिशन के खिलाफ है, योगी के द्वारा? 100% मिशन फेल हो चुका। मोदी जी का मिशन फेल हो गया। मोदी जी भूल जाएं कि 2024 में कोई पसमानदा इनको वोट दे रहा। ये बिल्कुल आप कांटा लगा दो, मैं कह रहा हूं। क्या किया आपने? आपने जब बयान दिया तो एक सम्मान का भाव पसमानदाओं में जगा कि भाई मेरा नाम प्रधानमंत्री जी ने लिया, भाई देश के प्रधानमंत्री ने नाम लिया, एक भाव जगा, एक विल डेवलप हुआ, लगा कि हाँ यार प्रधानमंत्री ने नाम लिया। और चहल पहल शुरू हुई पसमानदाओं में। जितनी तंजीमें थी आप देख ही रहे होंगे, लगातार कॉन्फ्रेंस, कभी रामपुर में हो रहा, आज के नाम से कभी मुरादाबाद में, कभी रामपुर में, संभल, हम देख रहे थे, तमाम जगहों पे लगातार हरकत शुरू हो गई थी। तो ये जो हरकत शुरू हुई, इसका फायदा मिलना था भाजपा को, 100% मिलना था। लेकिन इस हरकत के बीच योगी जी ने जो हरकत की है, ये उन तमाम मैंने मोदी जी के मिशन को पर समझिए पलीता लगा दिया, पानी फेर दिया। आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप पत्रकार फील्ड में जाइए और जाके आप किसी भी पसमानदा के मोहल्ले में माइक लगाइए, अगर एक भी बोल दे कि मैं भाजपा को वोट दूंगा तो आप आगे हमसे मिलना।
मैं तो बोल रहे हैं कुछ वीडियो आ रही नहीं बोल रहे हैं आप जाओ ना, आप पहले जा चुके हो। मैं कह तो रहा हूँ कि माहौल बन रहा था, लेकिन अब इस घटनाक्रम के बाद इलाहाबाद में जो कुछ हुआ प्रयागराज में, उसके बाद आप जाकर देखो। मैं कह रहा हूँ, मैंने सैकड़ों लोगों से बात की, मैं तो उसी मोमेंट का आदमी हूँ। ये तो फर्जी लोग उछल कूद कर रहे हैं। मैं जिस तंजीम का खादिम हूँ, उस तंजीम ने तो ये मैंने रूह फूकी है इस मोमेंट को। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा और डॉक्टर एजाज अली जो है, ये असीम बिहारी और अब्दुल कय्यूम अंसारी और जितने भी नाम आप ले रहे हैं, उसके बाद के जो नाम आएंगे, जैसे माने ज्योतिबा फूले और स्वामी नारायण गुरु और साहू जी महाराज और इत्यादि के बाद जो बड़ा नाम आएगा, जिसने एकदम इनकलाब ला दिया, वो नाम है बाबा साहब अम्बेडकर का। और बाबा साहब अम्बेडकर के बाद गैप था, फिर अगर कोई नाम आएगा तो कांशीराम का नाम आएगा। वैसे ही ये जो पसमानदा मूवमेंट है, जो दलित मुसलमानों को मुख्यधारा से जोड़ने की लड़ाई है, ये पीछे के दिनों में जब बात उठी, लेकिन जो मूवमेंट बना वो डॉक्टर एजाज अली ने बनाया। पूरे भारत में एक मैसेज गया, बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा, बाद के दिनों में यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा, और पूरे भारत में उन्होंने हंगामा मचा दिया और लोगों को जुड़ने पर मजबूर कर दिया। और उनके बाद फिर अली अनवर भी आ गए, फिर काफी लोग आ गए, काफी तंजीमें। तो जितनी पकड़ आम पसमानदा मुसलमान दलित मुसलमानों में यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के पुराने साथियों की है, जो नब्ज जो टटोलते हैं, वो दूसरी तंजीमें या हवाबाज तंजीमें वहां तक नहीं पहुंच सकती हैं। हवाबाज तंजीमों को तो सही से अभी तक पसमानदा मुसलमानों की बिरादरियों का लिस्ट भी नहीं उनके पास है। क्या आपका मोर्चा भी ये चाहता था कि मोदी के पीछे चला जाए पसमानदा समाज? हमने कई बार कहा और रिकॉर्ड के मोदी जी ने बड़ा काम किया है, और हमें उम्मीद है कि मोदी जी जो है वो जो हम लोगों का डिमांड है, जो लड़ाई है 341 वाली, उस पर भी गौर करेंगे। हम लोगों ने एक नई मांग की थी कि मुसलमानों को कानूनी सुरक्षा दिया जाए, उस पर मोदी सरकार ने एक्शन में थी। आपको पता ही, आपको मैंने बताया था, 3-4 लेटर आ चुके हैं, बुलावा आ चुका है। तो लग रहा था कि प्रोसेस शुरू हुआ, डायलॉग शुरू हुआ। हत्या ने सब पे पानी फेर दिया, बिल्कुल पानी फेर दिया। मैं अपने लोगों से बात करके तमाम जगह, मैंने अभी इलाहाबाद भी 1 घंटे पहले बात किया था किसी से, मैंने कानपुर में कई लोगों से बात किया। मेरी बात परसों हो रही थी कुशीनगर से। भूल जाएंगे कहाँ, एक ही तो मामला हुआ है पसमानदा के साथ में। एक ही नहीं हुआ ना, अभी इन लोग कर क्या रहा। पहले तो असद और उसके साथ एक शूटर को फर्जी इनकाउंटर दिखाया, उस फर्जी इनकाउंटर के बाद फिर अतीक और अशरफ की जो खुलेआम हत्या हुई पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस के द्वारा, पुलिस के संरक्षण में। वो वीडियो आपने देखा नहीं, पुलिस वाला इशारा करके कह रहा कि अब चलाओ गोली, वो वायरल हो रहा वीडियो, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो और अब तो रात सारे खुलने लगे हैं, पिस्टल कहाँ से आया और वो गरीब मालूम हो गया, सारी बातें आ गई सामने, तो पता चल गया कि सरकार ने करवाया। अभी उनके 2 बेटे जेल में है, बड़ी बात कह रहा हूँ ये। एक क्या कहते हैं लखनऊ के जेल में है, और एक शायद वहीं नैनी या बरेली के जेल में है। वो दोनों बेटों बाल सुधार गृह में है, नहीं 2 बाल सुधार गृह में है। इन चारों गायब है। मैं अभी पहले चारों बेटों को, इन चारों बेटों को भी किसी न किसी बहाने से मारने का प्लान है। देख लीजिएगा आप, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ। ये अभी न्यूज चलने लगा कि वो एक बेटा जो है वो खाना पीना त्याग दिया, एक बेटा का चला कि उसने सेल के अंदर ही अपना सर पटक लिया, परसों ये खबर आई। और एक खाना पीना त्याग चुका, बेहोश हो गया, बाद में फिर उसका इलाज हुआ और अब वो खा नहीं रहा। ये एक बहाना है न्यूज़ चलाने का। इस मर्डर में न्यूज़ वालों का भी शेयर है, अब पता नहीं उनको कितना पैसा मिलता है, चैनल वालों को पता नहीं। तो आप चला रहे हैं, खाना नहीं खा रहा, कल को न्यूज़ चलाएंगे, भूखे प्यासे जो है वो माइंड वॉश हुआ हुआ होगा, ज़्यादा हंगामा मचाना, बदन का पानी खत्म हो गया, ये हो गया, और उसके बाद वो जो है बेचारा अचानक एक्सपायर कर गया। मौसम वगैरह भी लग सकते हैं। हाँ, कुछ भी हो सकता है, हम इंजेक्शन भी दिया जा सकता है ज़हर का। देखो सरकार के पास बहुत सारी ताकत है, बड़े बड़े सरकार के सामने कोई नहीं टिक पाता, हम भी नहीं टिक पाएंगे। बोल रहे हैं अभी 2 मिनट में हम बहुत बड़ा हमला कर रहे हैं सरकार पर, लेकिन ये मैं शंका जो जाहिर कर रहा हूँ, आप देखना ये शंका कहीं सही न साबित हो। मेरा माइंड बार बार कह रहा कि इन 2 को तो कम से कम टपकाएगा ये। शाइस्ता पर भी कोई हिसाब बना, शाइस्ता को देख लीजिए, अब तक शाइस्ता इतने सालों से मुजरिम नहीं थी। अतीक मिल जानते थे हम लोग, कोई नहीं नाम जानता था भारत में अतीक के किसी जुर्म में परछाई भी शाइस्ता की नहीं है। शाइस्ता जिस दिन MIM के मंच पे गई, याद आया आपको? जी आ गई, बस माँ बेटे गए थे, माँ बेटे गए थे तो बेटा तो टपका दिया गया। माँ भी जाएगी चाहे जैसे हो,
योगी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि एमआईएम के मंच पे जो गए। एक बात मुझे सुनने में ये आ रहा है कि हो सकता है शाइस्ता जो है ना भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें। देखिए, कोई ऐसा भी हो सकता है। सरकार के कानून के हाथ जो लंबे कहे जाते हैं, तो कानून के हाथ तो खैर लंबे नहीं है, बहुत छोटे हैं। सरकार के हाथ बहुत लंबे हैं, उनके तंत्र बहुत होते हैं। वो हो सकता किसी बहाने से शाइस्ता हो सकता है उनके गिरफ्त में भी हो, ये भी हो सकता है। न्यूज़ चल रहा, यहाँ गई वहाँ गई, कभी बोला दुबई चली गई, कभी ये चीज़। अभी एक उसका शूटर गायब है, उसका आखिरी लोकेशन कर्नाटक बता दिया है। क्यों? कर्नाटक में चुनाव है, उत्तर प्रदेश की पुलिस जाएगी, थोड़ा हलचल होगा, थोड़ा न्यूज़ छपेगा, तो वो हिंदुत्ववादी वोट नहीं समझे। हाँ, आखिरी लोकेशन राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल, कर्नाटक नहीं है। आखिरी लोकेशन नेपाल नहीं है, कर्नाटका आखिरी लोकेशन है। एक बात और बीच में रोकना चाहूँगा, सरकार के हाथ बड़े होते हैं या न्यूज चैनलों के हाथ बड़े होते हैं कि इतने अंदर की खबर निकाल के ले आते हैं कि इनके हाथ पाकिस्तान से मिले हुए हैं? आज की तारीख में कोई ये पता नहीं लगा पाएगा कि सरकार न्यूज़ चैनल है या न्यूज़ चैनल सरकार, ये पता ही नहीं लग पाता। जब आप जाए डिबेट में, तो हम लोग जाते हैं ना, एंकर इस तरह से पूछ रहा है जैसे वही मुख्यमंत्री हो, वही प्रधानमंत्री हो के साथ कहते हैं। हाँ, वही प्रधानमंत्री और वही चीफ जस्टिस हो। क्वेश्चन नहीं, कोई सूत्र नहीं, कुछ नहीं। और आप ऐसे, अरे भाई एंकर, आप सवाल रखोगे, हमारा जवाब लोगे? नहीं, सवाल भी, जवाब भी, और हमारे जवाब का काट भी सब एंकर ही देंगे, और सूत्र भी वही पेश करेंगे। हमारे पास ये है, आपके पास क्या है, हमारे वहाँ तक तार है, तो तार जितने लंबे। पार्टी में शाइस्ता जा सकती है? जा सकती है, कोई इनकार नहीं किया जा सकता, और बचना होगा तो जाना ही पड़ेगा। चली गई तो सब तब बच जाएंगी। शाइस्ता अगर चली गई भाजपा में तो शाइस्ता ले लेगी, बचेगी और उनके बच्चे भी बच जाएंगे। ले लेगी। भाजपा के पास तो ऐसा वॉशिंग मशीन है कि वो किसी के ले ले। शाइस्ता तो बेचारी दूध की धुली है, शाइस्ता ने कौन सा कदम। अगर शाइस्ता मुजरिम है तो अजय टेनी की बीवी क्यों नहीं मुजरिम है? उसके बेटे ने भी तो जुर्म किया ना, दिन में थार चढ़ा दिया ना, तो माँ ही तो सिखा के भेजी होगी। खाली असद को ही माँ सिखा रही थी क्या? इन्हें असद की माँ है और बाकी की माँ। भारतीय जनता पार्टी में अगर मान लो शाइस्ता आ जाती है, ये आपके मेरे कयास हैं, इसे कोई यकीन के साथ ना मान ले, और मान भी रहा है तो वही हो भी सकता है, क्योंकि मैंने भी, आपने भी सबने देखा है कि बहुत से नेता ऐसे थे कलकत्ता, बंगाल, बिहार और ना जाने कहाँ जो भारतीय जनता पार्टी में आती है, उनकी धुलाई हुई वॉशिंग मशीन के अंदर पाउडर से, और वो बिल्कुल साफ सुथरे हो गए और वो पाक हो बहुत गए। बड़ा मशीन है इनका। तो फिर भी मेरा ये सवाल है, अगर मान लो शाइस्ता आती है तो पसमंदा मूवमेंट को मजबूती मिलेगी? नहीं, ये तो आप भूल जाइए। शाइस्ता आती है तो लोग इतना रोटी सब खाते हैं ना, पसमानदा क्या रोटी नहीं खाता क्या? इतना तो सबको अकल है कि वो अपनी जान की सलामती के लिए आई है। लेकिन ये है कि प्रयागराज में माहौल शांत हो जाएगा, और जो टेंशन वाला माहौल है वो ख़त्म हो जाएगा, और भाजपा जो अतीक जिस सीट को भाजपा को जीतने नहीं देते थे, वहाँ शाइस्ता खामोश हो जाएंगी, तो वो सीट भाजपा जीत सकती है। ये सब फ़ायदे, 1-2 सीट के फ़ायदे होंगे भाजपा को, चूँकि पहले अतीक की फैमिली उसमें कूदती थी, तो वो उसके फेवर में, चूँकि प्रयागराज का पूरा क्षेत्र कुंडा प्रतापगढ़ तक अतीक अहमद के मानने वाले लोग थे। मेरा आखिरी सवाल है आपसे हाफिज जी, मैं ये बात हजम नहीं कर पा रहा हूँ आपकी कि पसमंदा को लेकर ही कमजोर किया गया है योगी की ओर से। ये पहली घटना ही समझ में आ रही है। नहीं, पहली कैसे घटना है? तो मुख्तार अंसारी को देखिए कहाँ पहुँचाए हुए है, तो अंसारी और गद्दी। आजम खान को कहाँ पर? आजम खान अच्छा खान है, खान है। नहीं, किसने कहा आपको खान है? यार आप, अजीब बात है, वो सलमानी पार्टी के लोग कहते हैं खान लिख दिया, एक परंपरा शुरू हो गई, पढ़े लिखे अगर कहो तो लड़ बैठेगा वो। नहीं, उनकी रिश्तेदारियां खंगालो, आप उनकी रिश्तेदारियां खंगालो, तमाम सलमानी में वो तो नाई है, आजम खान नाई है। और लोगों को बताऊं, 341 पर जब अमर सिंह ने कह दिया था, हंगामा हो गया था ये बात का। अमर सिंह जलता ही इसी बात से था, अगर वो खान होते तो अमर सिंह के रिश्तेदार होते। अमर सिंह राजपूत थे, तो ठाकुरों में और खानों में तो रिश्तेदारियां हैं। इनके तो पूर्वज कहीं न कहीं पीछे से एक हैं, जो कुछ चौहान लिखते हैं मुसलमान होने के बाद भी, कुछ राजपूत लिखते हैं मुसलमान होने के बाद ही, कुछ खान लिखने लग गए। कहना ये बैठ रहा है कि भाई मोदी के मिशन को फेल किया योगी ने। पसमानदा लीडर को, अभी पसमानदा पे आजम खान पे एक बात बता दूं, पसमानदा मूवमेंट से जुड़े लोगों के कान जरा खड़े हो जाएं। 341 पर जब यूपी विधानसभा में बहस चल रही थी, वाहिद शख्स आजम खान, उसके स्पीच मेरे ऑफिस में रखे हुए हैं, जो डिबेट हुए हैं विधानसभा में, डे टू डे 2 दिन हुआ है, वो पूरा आप मिनट्स पर हैं, पूरी कॉपी इतनी मोटी है, उसमें आजम खान की तकरीर को आप पढ़ें। 341 पर जैसे डॉक्टर एजाज अली बात रखते हैं, जैसे बात रखते हैं, बड़ी क्लियरिटी के साथ, एक दर्द जो होता है उसके साथ आजम खान ने रखा और पास करवाया।
अगर वो रियल में पसमानदा ना होते 341 से उनका, आपको पता है मुलायम सिंह आजम खान की बात को काटते नहीं थे, विधानसभा में बहस ही ना होती। और विधानसभा में बाध्य किसने किया? बिहार में तो डॉक्टर एजाज अली ने लालू को बाध्य किया। डॉक्टर एजाज अली की बिहार में एक बड़ी ताकत, उन्होंने इतना सड़क पर भीड़ लाया कि लालू मजबूर हो गए। लेकिन यूपी में कोई बड़ी भीड़ नहीं आई हमारे लिए, कुछ नहीं था। नहीं, वो डॉक्टर साहब ने मैंने छोटा मोटा धरना करके एक सेटिंग किया और आजम खान ने उस काम को करवा दिया। तो ये आजम खान को आप अभी तक पहचाने नहीं कि वो खान नहीं है बाय बर्थ, वो नाई है बिरादरी से, उनकी तमाम रिश्तेदारियां हैं बिरादरियों में। तो आजम खान को तबाह किया मुर्गी बकरी किताब चोरी तमाम इल्जाम में, पसमानदा की वजह से। आजम खान के पास हत्या बलात्कार के कितने मुकदमे थे, आपने आजम खान को माफिया से भी बदतर कर दिया। बात समझिए, आजम खान तो लीडर थे ना, लीडर को आपने गीदड़ बनाया। अच्छा, खूब खुश इन लोग हो रहे हैं कि योगी बाबा ने अच्छे अच्छे के हेकड़े निकाल दिया। ठीक है साहब, मुख्तार अंसारी, बात में उसमें तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं, तो अंसारी ही है। तो मुख्तार अंसारी को लपेटा, उसके बेटा अब्बास अंसारी अभी चुनाव लड़ा, उसको लपेटा, उसके भाई बहन सबको लपेटने की तैयारी। ठीक है, यानी पूरी तरह से क्रश कर देना। अब अतीक अहमद बच गए थे, 3 ही 4 चेहरे ही थे। पश्चिम में जो है क्या कहते हैं आजम खान, बीच में अतीक साहब थे और पूरब में मुख्तार का जलवा था। आपको पता ही है, पूरा गाजीपुर मऊ ये सब मुख्तार का पूरा। तो पूर्वांचल के जो नेता थे उसको ख़त्म किया, बीच में मिडिल में अतीक थे उसको ख़त्म किया, पश्चिम में जो थे आजम खान उसको ख़त्म किया। 1-2 नाम और भी पश्चिम में हैं, याकूब कुरैशी भी पसमानदा पता आप, ठीक है। याकूब कुरैशी वो नेता थे जो अभी 2019 के लोकसभा चुनाव में चुनाव जीत चुके थे, नेता और युवा उभरे नेता। हाँ, और उन जबरन हरवाया गया चुनाव, जबरन धमका के, और उसके बाद आज कहाँ पहुंचा दिया गया? याकूब कुरैशी को भी जेल पहुंचा दिया गया। सारी फैक्ट्री उनकी सील हो गई, बुलडोजर चलवा दिया गया, सारी बिजनेस खत्म कर दिया गया। क्या हो रहा भाई? मोदी जी, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से विनती करता हूँ, यदि वाकई आप पसमानदा की हितैषी है तो योगी जी के इन तमाम कारनामों की जांच करवाइए उच्च स्तरीय। आपको वोट 100% पसमानदा देगा, लेकिन पसमानदा ये देखना चाहता है कि आप मेरे लिए कर क्या रहे हैं। पसमानदा के जितने बड़े हीरो थे सबको तो आपने जीरो कर दिया। तो जो बेचारा नाई बाल काट रहा वो क्या कर पाएगा? ठीक है, जो कुरैशी बकरा काट रहा वो क्या कर पाएगा जब हाजी याकूब कुरैशी नहीं रहे? तो बात समझ रहे हैं कि नहीं? दूध कहाँ से निकालेंगे? जो गद्दी जो दूध निकाल रहे वो बेचारे क्या कर पाएंगे? वो तो दूध बेचेंगे अपना, जब उसके हीरो को ही आपने खत्म कर दिया। ये मसला है कि जो अंसारी बेचारा कपड़ा बुन रहा हो तो अपना कपड़ा बुनेगा, उसके तो हीरो था जो उसको आपने खत्म कर दिया। बिहार में कोई अली अनवर अंसारी को अगर नौज़बिल्ला मार दे तो क्या समझ रहे हैं आप? अंसारियों पर ही तो हमला हुआ। कोई डॉक्टर एजाज अली को नौज़बिल्ला हमला करके मार दे तो क्या समझेंगे? बिरादरी पर तो हमला है, पसमानदा पर तो हमला है। ये हमला इनडायरेक्टली योगी जी कर रहे हैं। तभी से ये हरकत में आए, जब से मोदी जी ने पसमानदा शब्द इस्तेमाल किया, ये हरकत में आ गए। ये मोदी की हवा निकालना चाहते हैं, पसमानदा वाली हवा। ये 2024 में खुद को प्रधानमंत्री, हिंदुत्ववादी प्रधानमंत्री तो मोदी जी बनते 2024 में क्लियर मेजोरिटी में नहीं बनेंगे। अब तो सस्पेंस है ना, आप सस्पेंस है, चूंकि आप तो योगी वर्सेस मोदी, आप भी पहले हुआ करना ना, काट कूट होगा इस बार, आपस में ही पंगा होगा। और जो 24 में प्रधानमंत्री कौन, इस पर भी आपस में फूट होगा, ये भी अनुमान मैं आपको लगा दूंगा। यह बात करने के लिए कुल मिलाकर जिस तरह से हाफिज गुलाम शहबाज साहब ने ये क्लियर तरीके से कहा है कि भाई ये जो हमले हुए हैं पसमानदाओं पर, ये मोदी के मूवमेंट को कहीं ना कहीं ध्वस्त करने की प्रक्रिया है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी की। और इस तरह से नहीं चाहते हैं मुख्यमंत्री योगी के वो आने वाले चुनाव यानी कि 24 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनने दें, वो खुद बनना चाहते हैं इस मुद्दे पर कि किस तरह से मुसलमानों को मिट्टी में मिलाकर हिंदुत्व का एजेंडा चलाकर खुद प्रधानमंत्री बने। और अगर इसी दरमियान शाइस्ता भारतीय जनता पार्टी अतीक की पत्नी ज्वाइन कर लेती हैं तो वो भी वॉशिंग मशीन से धुली भी होकर पाक साफ सुथरी होकर पसमानदा मूवमेंट को मजबूत कर सकती हैं। ये कयास लगाए हैं हाफिज गुलाम शहबाज साहब। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 24/7।